हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो दिस वीडियो इज़ पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, पहले जाके वो वीडियो देखो। मैंने उसमें चारकोल से रिलेटेड बहुत चीज़ डिस्कस की है। आप वो देखोगे तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है माइंड में वो आपका क्लियर होगा। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और या फिर आप आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हो। तो चारकोल से वर्क करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आप बहुत ईजिली वर्क कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। तो जो इस वीडियो में न्यू है उनको मैं बता दूं कि चारकोल से वर्क करते वक्त में आपको सिर्फ ये माइंड में रखना है कि जब भी आप चारकोल पेंसिल या पाउडर या फिर चारकोल स्टिक किसी का भी यूज़ करो, तो वो जब भी आप शेडिंग करोगे तो अपना चारकोल जो है वो अपना डस्ट लूज़ करता है। तो आपको ये माइंड में रखना है कि वो जो हमारा जो एक्सेस पाउडर निकला है उसे हम या तो किसी चीज़ से रिमूव कर दें या फिर उसे अच्छा से ब्लेंड कर दें। नहीं तो वो पाउडर जो है वो जिस एरिया पे आपने पहले वर्क किया है वो उस पर जाके स्मज हो जाएगा, तो वो इफ़ेक्ट हमें नहीं मिल पाएगा। तो शेडिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने बेस लेयर दिया था, और बेस लेयर के लिए मैंने चारकोल पाउडर का यूज़ किया था। उसे मैंने ब्रश की हेल्प से ब्लेंड किया था, बट ड्यू टू सम इशू इन माय फ़ोन उतना पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो पाया। पर कोई बात नहीं, मैं आपका सारा डाउट क्लियर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने चारकोल पाउडर को ब्रश की हेल्प से ब्लेंड किया है, फेस पे बेस लेयर दिया है। उसके बाद मैंने चारकोल सॉफ्ट पेंसिल से जितने भी फेस पे लाइनिंग है, जितने भी रिंकल्स है, उसे मैंने ड्रॉ किया है और फिर उसे अच्छे से ब्लेंड किया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। अब मैं सेकेंड लेयर दे रही हूँ, जितने भी हमारे लाइनिंग है फेस पे, जितने भी रिंकल्स है, उसे मैं फिर से डार्क कर रही हूँ और उसे फिर अच्छे से ब्लेंड करूँगी। तो आपको एक चीज़ माइंड में रखना है, आप जब भी कोई भी लाइनिंग फेस पे हो, कुछ भी हो, आप उसे अच्छा से ब्लेंड करो। ब्लेंड करने की वजह से वो सॉफ्ट हमें टेक्सचर मिलता है, अदरवाइज़ एकदम रिजिड दिखेगा, वो टेक्सचर हमें नहीं मिल पाएगा, वो इफ़ेक्ट हमें नहीं मिल पाएगा, तो वो अच्छा नहीं दिखेगा हमारा स्केच। तो आप जब भी कुछ भी ड्रॉ करो, आप उसे अच्छा से ब्लेंड करो। तो अब मैं यहाँ पे हाईलाइट दे रही हूँ, तो हाईलाइट के लिए मैं मोनो ज़ीरो इरेज़र का यूज़ कर रही हूँ। सॉफ्ट हाईलाइट के लिए हम मोनो ज़ीरो इरेज़र का यूज़ करेंगे, और उससे ज़्यादा हाईलाइट के लिए, जैसे कि वाइट हेयर को ड्रॉ करने के लिए, मैं वाइट जेल पेन का यूज़ करूँगी। तो आप ऑब्जर्व करो मैं कैसे वर्क कर रही हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू दिस पोर्ट्रेट, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आपका सारा डाउट मैं क्लियर करूँगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा कुछ पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो वो सारा डाउट मैं आपका अब क्लियर करूँगी। आप ऑब्जर्व करो मैं कैसे वर्क कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी बेस लेयर दे रही हूँ। बेस लेयर के लिए मैं यहाँ पे चारकोल पाउडर का यूज़ कर रही हूँ, उसे ब्रश की हेल्प से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। तो अब हम यहाँ पे फर्स्ट लेयर दे रहे हैं। बेस लेयर देने के बाद हम फर्स्ट लेयर देंगे। तो फर्स्ट लेयर के लिए मैं यहाँ पे चारकोल सॉफ्ट पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। जो भी रिंकल्स हमारे फेस पे, जो भी लाइनिंग है फेस पे, उसे मैं सॉफ्ट हैंडली ड्रॉ करूँगी और फिर उसे अच्छा से ब्लेंड करूँगी। तो मैं जो बोल रही थी कि ब्लेंड करने से क्या हमें इफ़ेक्ट मिलता है, आप देखो, जब हम ब्लेंड कर रहे हैं तो वो लाइनिंग जो था, जो रिजिड शो हो रहा था, वो हमें अब सॉफ्ट दिख रहा है। तो इसी वजह से हम ब्लेंडिंग करते हैं तो हमें वो रियलिस्टिक लुक मिलता है। तो अब हम यहाँ पे फिर से सेकेंड लेयर दे रहे हैं। जो जो रिंकल्स में हमें डेप्थ दिखाना है, उस रिंकल्स को हम डार्क कर रहे हैं और फिर उसे अच्छा से ब्लेंड कर रहे हैं। तो आप पूरा ऑब्जर्व करो मैं कैसे वर्क कर रही हूँ, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा।
हमारा जो फेस का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे क्लॉथ को शेड करेंगे। तो ये क्लॉथ है वो लाइट कलर का है, वाइट में थोड़ा ग्रेइश लुक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अभी बेस लेयर दे रही हूँ। बहुत कम पाउडर का यूज़ करके मैं बेस लेयर दूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पे चारकोल मीडियम पेंसिल का यूज़ करके उसे शेड करूँगी और फिर उसे अच्छा से ब्लेंड करूँगी। तो हमारा क्लॉथ का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। मैं अभी यहाँ पे नीटेबल इरेजर का यूज़ करके हाईलाइट दे रही हूँ। तो अब हम यहाँ पे हेयर पे वर्क करेंगे। तो हेयर पे वर्क करने के लिए फिर से मैं यहाँ पे बेस लेयर दे रही हूँ। बेस लेयर देने के बाद मैं पेंसिल की हेल्प से सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ करूँगी, क्योंकि हेयर का जो पार्ट है वो वहाँ पे बहुत डार्क शेड है। तो वहाँ पे मैं पहले अभी सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से हेयर लाइन दूंगी। फिर उसके बाद जितना भी बैकग्राउंड है मैं उसे सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से बहुत डार्क शेड करूँगी और फिर उसे अच्छा से ब्लेंड करूँगी। अब हम यहाँ पे मोनो ज़ीरो इरेज़र का यूज़ करके हेयर में जो भी हाईलाइट पार्ट है वो मैं दे रही हूँ। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था, जो ज़्यादा हेयर लाइन जो हमारा वाइट शो हो रहा है उसके लिए मैं यहाँ पे वाइट जेल पेन का यूज़ करूँगी। तो अब मैं यहाँ पे वाइट जेल पेन का यूज़ करके हाईलाइट दे रही हूँ हेयर को। तो अब देखो वाइट जेल पेन का यूज़ करने के बाद जो हेयर का टेक्स्चर है वो कितना अच्छा निकलता है। तो जब भी आपको कोई डार्क शेड के ऊपर वाइट हेयर लाइन ड्रॉ करना है, या तो आप इंडेंटिंग स्टाइलस का यूज़ करके आप शेड करो, या फिर आप ये वाइट जेल पेन का यूज़ करके आप बहुत ईजिली वाइट हेयर लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो इंडेंटिंग स्टाइलस के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वो भी आप जाके देख सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे जो भी मैंने हाईलाइट दिया था मैं उसे ब्रश की हेल्प से थोड़ा लाइट शेड कर रही हूँ, और जो भी रेस्ट ऑफ द पार्ट है मैं उसे सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ करके पूरा एरिया को डार्क शेड करूँगी। फिर उसे अच्छा से ब्लेंड करूँगी, और जहाँ भी मुझे हाईलाइट देना है वहाँ पे मैं रीडेबल इरेजर और मोनो ज़ीरो इरेजर का यूज़ करके उसे हाईलाइट दूँगी।
So this is it for today guys, and this is the final result. I hope you guys like this video, and if you does then do like, share and subscribe my channel and hit the notification bell for my upcoming videos. Thanks for watching.